नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ प्रतिभाओं के कारवां में। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं संतोष शर्मा जी, जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, एडिटिंग, सारी चीजें एक छत के नीचे मिलने वाली हैं। और वो है संतोष मिक्सिंग लैब। आज उस संतोष मिक्सिंग लैब के प्रोप्राइटर संतोष शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे हम बहुत सारी जानकारियां लेंगे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एडिटिंग, अरे बहुत कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज में भी बीओपी के रूप में काम किया है। तो संतोष शर्मा जी, प्रतिभाओं के कारवां में आपका स्वागत है। और आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों से भी बहुत उम्मीद है, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस क्षेत्र में जो भी नए बच्चे आना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन आज इस प्रतिभाओं के कारवां से होगा। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रतिभाओं के कारवां में आपने जो ये फोटोग्राफी, एडिटिंग और वीडियोग्राफी का ये जज्बा, ये शुरू करने की इच्छा कब से हुआ? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आपने मुझे मौका दिया इसमें बोलने के और बताने के लिए कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं क्या कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ये बात कि जो वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, इनकी जो अहमियत है उसके हिसाब से आपने जो सम्मान दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। क्योंकि कभी कोई वेडिंग फोटोग्राफर का कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। जी। तो पहली बार है कि कोई वेडिंग फोटोग्राफर का इंटरव्यू लेने आया है, जिसमें फोटोग्राफी का मेरा बिजनेस है, वेडिंग फोटोग्राफी का। वैसे मैं डीओपी का भी काम कर चुका हूँ कई जगहों पे, शॉर्ट फिल्म में भी, कई म्यूजिक एल्बम भी शूट तो कर ये चुका जो हूँ। सफर है संतोष जी, दर्शकों को बता कि ये शुरुआत कब से हुई और कैसे ये मतलब हमारे मन में, आपके मन में इच्छा जागी कि हम इस चीज में, इस लाइन में आगे बढ़े? नहीं, देखिए, शुरू में ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ वेडिंग में फोटोग्राफी करना है या डीओपी का काम करना है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। जब आदमी पढ़ाई क्षेत्र में होता, जब मैंने हाई स्कूल या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, उसके बाद फिर मुझे था, दिमाग में तो था नहीं, इधर उधर नौकरी के लिए फॉर्म भरता था। बट ये नहीं था कि मैं वेडिंग में फोटोग्राफी करूंगा या डीओपी का काम करूंगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, एक जगह फिर मैंने एडिटिंग के लिए, मतलब वहाँ पे कोरियर का काम था, तो वहाँ फिर एडिटिंग का भी था। तो मैंने देखा वहाँ एडिटिंग का काम चल रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर जो तुम कोरियर के साथ साथ एडिटिंग का भी काम संभाल लो तो ठीक है। तो मैं बैंक के कागज बांटता था बैंकों में। जी। तो वहां से बैंक के कागज बांटने से आपकी जर्नी तो शुरुआत हुई है? मैं कोरियर का काम करता था, वहाँ बैंक के जो नोटिस आते थे, लोन वोन लेते थे, वो मैं बैंक बैंक पे पहुंचाता था। तो फिर वहाँ पे एक भैया थे हमारे, जो उनका मिक्सिंग लैब भी था, उसी में चलता था कोरियर की दुकान में। तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम, अगर जो समय बचता है तो कंप्यूटर कोर्स भी मैंने कर रखा था। जी। तो उन्होंने बोला इस पे भी बैठो, अगर तुमको कुछ समझ में आ रहा है तो बैठो। तो थोड़ा थोड़ा बैठाते रहे, तो उन्हें लगा कि इसका रुचि है इसमें, कंप्यूटर में। तो फिर मैंने क्या किया, वो एडिटिंग धीरे धीरे करना करना, मतलब मैं 2 महीने बैठा उनके पास। सबसे पहली शुरुआत आपकी एडिटिंग से। एडिटिंग से? हाँ, फिर मुझे मजा आने लगा काम करने में यार। मैं शादियों के कैसेट आता था, लोगों का डांस देखता था, और तो मुझे मतलब इंटरेस्ट आने लगा यार, मैं मजा आ रहा काम करने में। तो धीरे धीरे मैं वहीं बैठने लगा, तो उनको भी लगा लड़का तो क्या किए, वो मुझको वहां से रोक के बोले तुम यार एडिटिंग में बैठो, तुम्हारा दिमाग अच्छा काम कर रहा है। तो फिर मैंने एडिटिंग शुरू कर दिया। उनके यहाँ लगभग 1.5 साल एडिटिंग किया। उसके बाद फिर मैंने 1.5 साल बाद मैंने अपना खुद का एक सिस्टम, मुझे लगा कि भाई मुझे भी करना चाहिए, एक सेटअप डाला जाए। अब सेटअप डाला जाए, क्योंकि मैं कर सकता हूँ ऐसा है। तो मैंने फिर एक छोटा सा सिस्टम, मेरा एक फ्रेंड भी था, उमेश नाम है, उसने मुझे फिर लाया, कहा कि चलो ठीक, हम दोनों लोग खोलते हैं सिस्टम, मिल के काम करते हैं। भाई अकेले इतना बड़ा सिस्टम लगाना और इतना पैसा, तब जैसे अभी आपके पास नहीं, आप 1000 रुपए की नौकरी, मैं शुरुआत में 900 रुपए महीने पे काम करता था। 900 रुपए महीने मेरी सैलरी थी। यही स्ट्रगल है आप, तो ध्यान से सुनिएगा। 900 रुपए महीने में मैं काम करता था। तो फिर ये हुआ कि यार 900 रुपए वाला आदमी फिर 50 से 1 लाख रुपए का सिस्टम खरीदे, और कहाँ से, और उतना भाई खर्चा भी 900 रुपए में कहाँ से हम 1 लाख रुपया बचा भी लेंगे, अपने घर का भी खर्चा रहता था। मेरी शादी भी कम उम्र में हो गई थी, तो खर्चा वो भी बढ़ गया था एक्स्ट्रा। तो क्या हुआ कि अब वहां से फिर मैंने जब सिस्टम, उस दोस्त ने बोला कि सिस्टम लगाओ, तो फिर हम लोगों ने 1.5 साल तक काम किया। 1.5 साल तक आपने एडिटिंग का काम किया, उसमें भी बहुत परेशानी, अब वो बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो।
तो बस ये जान लीजिए कि समस्याएं शुरू से लेके लास्ट तक बस ये था कि अब इस काम में जब मैंने वहां से छोड़ा तो ये लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। एडिटिंग का काम लेके अपना चीज दूसरे के यहाँ काम कर रहा था, 1000-1500 मिलता था, ना टेंशन था कुछ नहीं, कैसेट बनाता था, खराब हो क्या हो, लेकिन मैं उसमें बहुत परेशान हो गया। मतलब ये लगा कि सिस्टम बेच दूं, मैं नहीं कर पाऊंगा काम। फिर बाद में ऐसा हुआ कि गया जो हमारे भोलेनाथ बाबा हैं, शंकर भगवान, उनसे मैंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ करो, मैं बहुत बदेश्वर नाथ बाबा का कहा मुझे कुछ लगाओ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं कुछ बिजनेस में आगे नहीं हो रहा अब। तो फिर ये है कि मैंने एक सिस्टम, उसी के बाद मैंने, मुझे उनका आशीर्वाद था, क्या था, मुझे एक सिस्टम नया लेने का वो हुआ कि मुझे वो सिस्टम दिया, मुझे काम नहीं किया तो दूसरा सिस्टम मैंने दिया। उस सिस्टम से फिर मेरा 2-3 साल 4 साल लगातार मैंने एडिटिंग में खूब मेहनत किया, रातों दिन मेहनत किया। फिर जाके ये हुआ कि अब मेरे पास पैसा, मैंने सिस्टम का पैसा जिससे उधार लिया था कहीं से इधर उधर, वो सब दे दिया, वो सब मैंने दे दिया और सिस्टम का भी पैसा भी बचा लिया कि अब मैं और भी सिस्टम बड़ा कर सकता हूँ। तब मैंने एक छोटा सा कैमरा भी लिया। जी जी। तो फिर कैमरा लिया तब ये है कि फोटोग्राफी भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि फोटो करना चाहिए। फिर इसी में वेडिंग का काम करते करते फिर मैं सीधे आ गया इधर। अच्छा, तो ये जो सफर तो संघर्षों से भरा हुआ सफर था, और संतोष जी ने आपको बताया कि संघर्षों से गुजरते हुए पहले एडिटिंग सेटअप डाला, उसके बाद में वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का कैमरा लिया, धीरे धीरे एक आगे बढ़ता गया। तो इसकी शुरुआत कौन से साल से हुई, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? अब ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन तब भी हमको मान लीजिए 15 से 16 साल हो गया मुझको एडिटिंग करते। एडिटिंग करते 15 से 16 साल का संघर्ष हो गया। आज जो अभी है, अभी तो हमारे पास सारा सेटअप है, क्रेन मिल जाएगा, ड्रोन मिल जाएगा, एलईडी वॉल भी है, कैमरे तो जो भी आप कहेंगे कैमरे सारे अवेलेबल। तो हम ये कहना चाहेंगे कि फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में जो हमारे दर्शक हैं, जो नए बच्चे हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप टिप्स दीजिए, संदेश बताइए कि क्या क्या चीजें सावधानी रखनी चाहिए इन चीजों को में अपने करियर को बढ़ाने के लिए। देखिए पहले तो फोटोग्राफी एक, देखिए अगर आप किसी फैमिली का भी बच्चा अपने पिताजी से बोलता है कि नहीं मुझे फोटोग्राफी करनी है, तो उनके दिमाग में ही चलता, वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी 25 रुपए की निकालते हैं, बस उनके दिमाग में ही चलता। वो नहीं सोचते हैं कि मतलब ये फोटोग्राफी बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब आप इसमें, आप अपने दिमाग से जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। मतलब आप किसी एक नौकरी, अगर किसी नौकरी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो उस वो भी छोटा। अगर आप इस लाइन में बड़ा बनना चाहते हैं, सच में आप घुसना चाहते हैं, और बहुत लोग तो ये भी दिमाग में रहता है यार शादी में हम फोटो कैमरा चलाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तो यार वो सब, अगर जो इस लाइन में आना है तो शर्म छोड़ दीजिए कि कौन क्या देख रहा है। बहुत लोग नहीं, वो तो हर क्षेत्र में होता है कि काम मेन होता है, काम मेन होना चाहिए, और काम करने के लिए कोई भी काम करो, लेकिन उसमें शर्म अगर आप किए तो, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो हमको काम करना, लेकिन जब वो इवेंट में जाएंगे, कोई उनका रिलेशन का मिल गया तो मुंह छुपाते हैं, यार मैं कैमरा लेके लाइट लेके घूम रहा भी, क्या कहे। तो यार तुम आओ ही मत, या तो आओ तो खुल के आओ, यार मैं हूँ फोटोग्राफर, शर्म वाली बात नहीं, मैं हूँ फोटोग्राफर, मैं काम करूंगा, और इतना काम करो, इतना पैसा कमाओ कि उनके घर में अगर कोई सरकारी नौकरी करता हो तो भी कह सकता है यार इतना पैसा कैसे कमाता है, तब मजा आएगा काम करने में। ये मत सोचो, शर्म तो छोड़ दो, किसी भी लाइन में हो, जो अगर उस लाइन में ना, तो आप, अगर आप सच बताएं, अगर आप देखिए चाय वाले भी एक फेमस हो गए अभी, वो जो एक चाय वाले हैं, क्या नाम है उनका, दुबई में चाय बेच रहे हैं उनका, मतलब हमने सुना चाय वाला, कोई भी छोटा काम है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी मैं वेडिंग फोटोग्राफर में, अभी मेरा सफर कहाँ तक जाएगा मैं नहीं बता सकता। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से अभी मेरा भी सपना आगे कि मैं बहुत बड़ा डीओपी का काम लूँ, कोई फिल्म शॉर्ट फिल्म मुझे बड़ी मिल जाए, तो उसमें भी लगा हूँ। ये नहीं है कि मेरा सफर खत्म हो गया, मैं वो तो सफर हमेशा चलता रहता है। इवेंट का भी काम करता हूँ, वेडिंग में भी फोटोग्राफी में, सिनेमेटोग्राफी। सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए, थोड़ा बताना चाहेंगे? सावधानी देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है, देखिए अब हम लोग का जो फील्ड अभी है, इसमें लोगों को जो नया आते हैं तो उनको सावधानी क्या करना, मार्जिन रेट से कम में काम करना पड़ता, मजबूरी उनके पास काम है नहीं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पहले तो क्लाइंट पकड़ना पड़ेगा, कैसे आप क्लाइंट पकड़ेंगे, कैसे डील करेंगे। जब तक आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे फोटोग्राफी में, तब तक आप कुछ नहीं उसमें कर सकते हैं। कि किसी के अंडर में पहले जाइए, आप उसको सीखिए, कैसे वो बात करते हैं क्लाइंट से, कैसे डील करते हैं, क्या क्या रेट है, क्या है, कैसे। तो ये सारा पहले आपको समझना पड़ेगा। आप सोचिए कि पहले हम गए 5 लाख मैंने खेत बेच दिया, या मेरे पापा का हमको दे दिया, 5 लाख कैमरा ले लिया। ये सारी जानकारी के लिए आपने कुछ आप जैसा अगर जो आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है संतोष टेक्निकल स्टूडियो, संतोष टेक्निकल स्टूडियो पे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वहां पे जाके मैं गिम्बल, कैमरे, ड्रोन, मतलब और भी जितनी टेक्नोलॉजी नई चीजें आती है मैं बताता हूँ, जब सीजन से आप होता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए बनाता हूँ।
बस जो लोग मुझे जानते हैं इस क्षेत्र में, वो लोग को अगर कोई दिक्कत होती है तो कहते हैं भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है, ड्रोन में प्रॉब्लम, तो मैं उसको वीडियो बना देता हूँ। मैं सबको बता नहीं सकता हूँ। चाहे ड्रोन का हो या चाहे गिम्बल का हो, कैमरे की सेटिंग का हो, कुछ भी हो। अभी एडिटिंग का भी शुरू करने वाले हैं कि एडिटिंग के बारे में लोग कहते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कैसे एडिटिंग करें कि आसान रहे, तो उसका भी शुरू करने वाला हूँ मैं। चैनल पे मिलेगा आप लोगों को। तो आप ये सब संतोष टेक्निकल स्टूडियो पे सारा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ प्रोवाइड कर दूं जितना हो पाए। तो कोशिश है, बस कोई ऐसा नहीं कि यूट्यूब से बहुत बड़ा हमको काम करना है, बस यह कोशिश है कि यूट्यूब पे लोगों को जानकारी दूं जिससे लोग मुझे जानेंगे और इस क्षेत्र में भी मेरा नाम होगा और काम होगा। नहीं तो यही कहना चाहेंगे कि संतोष शर्मा जी हैं और बस्ती में जानवी जी की वेडिंग से या शॉर्ट फिल्म है या फिल्म है, सारे इंस्ट्रूमेंट इनके पास मौजूद हैं, लाइट्स भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये इनका जो सफ़र है, जब से इन्होंने शुरू किया, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन अब तक 2025 तक इनका सफ़र देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे मेहनत करते करते सारी चीज़ें इन्होंने उपलब्ध कर लिया है। अभी इनका एक भविष्य में एक चीज़ और है कि जो आप फोटो खींचते हैं उस फोटो की प्रिंटिंग मशीन भी आने वाली है। तो संतोष जी, आपको हम शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हैं इन चीज़ों के लिए। और ये कहते हैं कि मतलब आपने 2025 में क्या उद्देश्य है, कुछ टिप्स तो बच्चों को देते जाइए। जैसे उद्देश्य देखिए, फोटोग्राफी तो लगभग मैंने 17 साल इसमें गुजार दिया। फोटोग्राफी में, वेडिंग फोटोग्राफी में जो समझना था सब कुछ ठीक है, चल रहा है अभी तक। पहली बात, फोटोग्राफी लाइन में आप ये नहीं कह सकते आप सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि हर चीज टेक्नोलॉजी, नई चीजें आती है, नई कैमरा नया, एडिटिंग में कुछ नया, हर चीज अपडेट करना, अपडेट आता है। आज मैं हूँ, अभी हूँ, जो भी हूँ, जितना जाने, आगे मैं कितना अपडेट रहूंगा, कितना नहीं रहूंगा, ये मैं कुछ कह नहीं सकता कि मुझे सब आता है। ये कोई भी नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता वो सब आता है, लेकिन इसमें पल पल में सीखना होता है कि नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए नए टेक्निक। तो आपको जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इसमें आगे रह नहीं सकते। मार्केट में रहना तो आपको सीखना पड़ेगा हर एक चीज। मतलब कहते हैं कि जो आखिरी श्वास तक सीखते रहता है और टिका रहता है, टिका रहेगा, और जो सीखता नहीं है वो टिकता नहीं है। समय के साथ चलेंगे, क्या चल रहा मार्केट में उस पर अपडेट रहेंगे तो आप सबसे आगे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अभी जो हमारा आगे का जो प्लान है, मैं सोच रहा हूँ कि जो फिल्मों में काम करने के लिए मैं एक कैमरा भी परचेज करने का सोच रहा हूँ, X3। उस बारे में भी मैंने ध्यान दिया कि फिल्मों में कुछ जाने का, डीओपी का कुछ ऐसा काम मिल जाए, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें मैं डीओपी का काम कर सकूं। मेरा जो सपना मेन है कि अब वेडिंग तो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बड़ी फिल्म या कोई शॉर्ट फिल्म ऐसा मिल जाए जिसपे नाम हो कि हाँ कि मैंने कुछ बड़ा काम किया। अगर मैं कैमरे से उठ के अगर वहां तक पहुंच जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा सपना साकार हो जाएगा। मैंने वेब सीरीज की है, ऐसे छोटी छोटी वेब सीरीज की है, बट अभी तक वो आई नहीं है जो मैंने शूट किया है। कुछ मार्केट में आई नहीं या कुछ ऐसा हो नहीं पाया कुछ कारण से। लेकिन ठीक है, जल्दी हम शुभकामनाएं करते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए। और आप हमारे पत्रों के कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, और ये जो छोटी मोटी बातें आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी है छोटी लेकिन है बहुत बड़ी, समझने का फेर है। तो इन्हीं बातों से हम विदा लेते हैं आपसे, और क्या कहें, आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और प्रतिभा के कारण में ऐसे ही हम नए नए लोगों से मुलाकात आपकी कराते रहेंगे। आपके अंदर भी अगर कोई प्रतिभा है तो आप आइए, संतोष ब्लॉग्स बस्ती को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके माध्यम से आपको नए लोगों से मुलाकात होगी, उनके अनुभव, उनकी चीज़ें देखिए। अभी इन्होंने मतलब 15-16 साल से इस फील्ड में हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में। कभी कभी ये सुनने को भी मिलता है कि मतलब कुछ ऐसा एक अनुभव हमको बता दीजिए कि जो कि मतलब इस सफर में जो आपको दिल को छू गई है। जैसे दिल, एक तो होता है दिल छूने वाली बात की मतलब अच्छा जो लगा, दिल को छू गई, या कोई बात ऐसी इस लाइन में बुरी लग गई। दोनों देखिए, पहली बात तो ये, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो लोगों ने कहा कि वेडिंग में फोटोग्राफी करते हैं। मैंने एक बार में कैमरा लोन पे निकलवाया था, तो उस मैनेजर की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। वो पापा बोले कि मेरे बेटे को कैमरा लेना है, इसको 50,000 रुपये लोन चाहिए। वो उस समय कम पड़ रहा था कैमरे में, तो वो मैनेजर कहा ले तो ले रहा लेकिन कभी चुका नहीं पाएगा। मैनेजर ऐसा बोला, मुझे ये लगा कि यार ये मैं गलत लाइन चुन लिया हूँ क्या यार, कि मैं 50,000 रुपये दे रहा लेकिन नहीं जान रहा है इसको क्या। पर उसके दिमाग में हमें लग रहा वही चल रहा था कि वो जो पासपोर्ट साइज की फोटो खींचते हैं 25 रुपए का निकालते हैं,
तो वो वही सोच के मुझे दिया कैमरा। लेकिन आज उसी बैंक में मेरा 10 लाख रुपए का लोन वही मैनेजर किया। वही मैनेजर ने किया, तो यही बात होती तो है। उस समय ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी शायद, लेकिन उस समय तो लगी बुरी, लेकिन आज लगा कि उस मैनेजर को भी लग गया होगा कि हाँ अगले ने कुछ किया है। और वो आया घर पे, मैनेजर आए, बैठे और देखे कि यार तुम्हारा काम तो यार इतना बड़ा है, तो पूरा जैसे लग रहा प्रोडक्शन हाउस पूरा जैसे फिल्म वाला के। सर आप तो कह रहे मैं फोटोग्राफी वही समझता जो 25 रुपए की फोटो क्लिक करते चलो, हैं मतलब वो स्टूडियो ज्यादा, वाले। हाँ। तो तुम आए थे मेरे पास मतलब कैमरा लेने, तो बोले कि सर मुझे कैमरा लेना, तो मुझे भी लगा जो 25 रुपए की फोटो खींचते, छोटी छोटी फोटो, वही स्टूडियो खोलोगे तुम। लेकिन ये सारा सामान तुम्हारा देख के यार बड़ा अच्छा लगा, इतना सारा सेटअप तुम रखे हो। हम कह रहे सर सब आपका आशीर्वाद है, 50,000 आप दिए नहीं होते तो आज तक यहाँ पहुंचा नहीं होता। तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो। और एक चीज और जाते जाते कहना चाहेंगे कि आपका इवेंट है या वेडिंग है या कोई फोटोग्राफी है, अगर कोई भी फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अगर आपके आ जाए तो एक सम्मानजनक उनसे वातावरण बर्ताव कीजिए, क्योंकि इंसान हर क्षेत्र में रहता है और हर क्षेत्र की जरूरत हर एक को पड़ती है, चाहे वीडियो की हो, चाहे वो फोटोग्राफी की हो, चाहे वो एडिटिंग की हो, या चाहे और भी कोई क्षेत्र हो। तो हमने सबको सम्मान देना है सबसे, क्योंकि कभी कभी सुनने में आता है कि जब हम जाते हैं तो आरे तुरे करके भी बहुत सारे सज्जन बात करते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि ये भी एक हमारा अंग है जिसके माध्यम से वो निशानी हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि फोटो और वीडियो के द्वारा वो निशानी हमारे पास आती है जिसको हम देख के कहते हैं कि हाँ इस साल मेरा ये हुआ था। तो सभी का सम्मान करें, सत्कार करें, और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।